लिखा ग्रुप में? एक बार प्लीज यस लिख दो इफ यू ऑल आर हियर। ठीक है चलो। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टोकास्टिक प्रोसेस xt इक्वल टू summation I goes from 1 to infinity 0 to infinity 0.5। इस स्टेप का याद है हम लोग किए सिमिलर समथिंग वेयर ej is a sequence of IID mean 0 and sigma square j का वैल्यूज गिवन है। डिटरमाइन वेदर xt is stationary and satisfies Markov। बताओ क्या होगा? हाँ पहले तो देखो xt कौन सा प्रोसेस है ये बताओ। ar क्यों? जब तुम लोग जीरो डालोगे तो क्या आएगा? हाँ तुम क्या बोल रही हो? जब समेशन को खोलेंगे तो पहला टर्म ई टी आएगा कैसे? इंटू ई टी ठीक है। तो 0.5 टू द पावर 0 इज 1 तो ई टी ठीक है। बाकी का टर्म्स में वो बोलिए 0.5 मल्टीप्लाई मतलब बाकी टर्म्स कैसा बनेगा? 0.5 ई टी माइनस वन 0.5 स्क्वायर ई टी माइनस टू डॉट 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 एन तक। तो कैसे हुआ ये ए आर वन प्रोसेस? हम्म करेक्ट। क्योंकि हम लोग उसको कैसे लिख सकते? बाप ये कौन है? बाप रे अदिति ने पूरा भेजा है सोल्यूशन फॉर मार्कोव प्रॉपर्टी। वेरी गुड। यही चाहिए मेरे को ऐसे ही स्टूडेंट्स मेरे को चाहिए क्लास में जैसे लिख लिख के भेजते और मेरा काम बचा दे। सो दिस इज कौन सा पेपर है ये? सितंबर है ना? क्वेश्चन। सो फॉर मार्कोव प्रॉपर्टी दिस ठीक है। हेंस तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 0.5 प्लस 0 तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो वापस से एक्स टी माइनस वन हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम लोग एक्स टी माइनस वन के जगह पे ये डालोगे तो यहाँ पे क्या टर्म रहेगा? ई टी माइनस वन माइनस आई वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है। सो हेंस एज द वैल्यू ऑफ एक्स टी डिपेंड्स ऑन दिस तो इट इज ए आर वन प्रोसेस पहली बात तो एंड ए आर वन प्रोसेस इज ऑलवेज holds Markov property very good also xt this for stationarity the characteristic equation very good very good as z is greater than 1 xt is a stationary process। देख लो कॉपी मत करो पहले समझ लो फिर देखो फिर खुद से करना। पर तुमने यहाँ पे बी लिखा है। ठीक है z के टर्म्स में कर सकते हैं फर्स्ट द कैरेक्टरिस्टिक दिस which is equal to ठीक है सही है। ठीक है देख लो। वेरी गुड। तो मार्कोव भी है और स्टेशनरी भी है। वेरी गुड अदिति। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्लियर है?
मार्कोव कैसे, क्योंकि इट ओनली डिपेंड्स ऑन एक्स टी माइनस वन एंड स्टेशनैरिटी के लिए वी हैव टू प्रूव दिस. चलो नेक्स्ट इज डिटरमाइन वेदर योर कंक्लूजन फ्रॉम पार्ट वन ऑल्सो अप्लाइज टू द प्रोसेस. एक और प्रोसेस दिया हुआ है वाई टी इक्वल टू एक्स टी माइनस 0.3 एक्स टी माइनस वन. तो दो एक्स टी प्रोसेस को हम साथ में लिख रहे हैं, तो कैसे करेंगे बताओ इसको ना. यहाँ हम लोग अगर एक्सपेक्टेशन, मैम कैन इट बी डन इन अ जीपी वे, इनफाइनाइट जीपी. फिर इसके बाद क्या करोगी अनुकृति? जो लास्ट तुमने मैं इसमें z का वैल्यू 4 आ रहा था मेरा, तो वो ग्रेटर देन 1 था, तो स्टेशनरी प्रूव हो गया. अच्छा ओ रुको, लास्ट का ही नहीं दिखा. Hmm, कर सकते हैं. और मार्कोव कैसे करोगी? मार्कोव, मार्कोव के लिए तो यही मेथड है. हाँ, मार्कोव के लिए यही करना पड़ेगा. जैसे अगर उस समय क्लिक ना किया तो, जैसे पहले फर्स्ट मुझे यही क्लिक किया. ये कर सकते हैं बट नॉट अ वेरी गुड अप्रोच, क्योंकि तुमको z का एक मतलब एक डेफिनेट आंसर निकालना. हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं. कर सकते हैं, कर सकते हैं. गुड. नेक्स्ट वाला करके भेजो, कोई करना है तो. कैसे करेंगे इसको ना? यहाँ तुम लोग वो वाला अप्रोच यूज करो, एक्सपेक्टेशन वाला अप्रोच यूज करो. expectation of it is equal to expectation of xt minus 0.3 or expectation of xt is equal to expectation of xt minus 1 because this is stationary. तो ये क्या हो जाएगा? 1 minus 0.3 into expectation of xt हो गया. तो expectation of x तो क्या हो जाएगा? yt is equal to 1 point expectation of it क्या हो जाएगा? 0.7 into expectation of xt हो जाएगा. समझ रहे हो? मैं लिख नहीं रही हूं. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी कॉन्स्टेंट है क्योंकि स्टेशनरी है एक्स टी, तो वाई टी भी, एक्सपेक्टेशन ऑफ आई टी भी कॉन्स्टेंट हो गया. फिर कोवेरियंस के लिए करेंगे. ट्राई करो करने का, कोवेरियंस करो. फिर स्टेशनरी पहले प्रूव करो, फिर मार्कोव करना. बहुत सिंपल, ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है. ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. सो बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ तुम लोग पूरा करके करना, मैं खाली शॉर्ट में कर रही हूँ. वाई टी इज इक्वल टू 0.7 आएगा ना, इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ. तुम लोग को रीजनिंग पूरा लिखना पड़ेगा पर कि क्यों आ रही है. कोवेरियंस बताओ ऑफ वाई टी कॉमा वाई टी माइनस वन. इसमें तुम लोग को, अच्छा टी माइनस वन से बेटर होगा टी माइनस एस के लिए समझाओ, क्योंकि टी माइनस वन के लिए समझाओगे तो वो बेसिकली तुम लोग गामा वन के लिए खाली कर रहे हो. तुम लोग अगर माइनस एस के लिए करोगे तो वो कॉमन हो जाएगा. तो इसमें तुम लोग एक्सपैंड करो, दोनों एक्सपैंड कर देना, वाई टी भी और वाई टी माइनस एस भी एक्सपैंड करना. और फिर बताओ कि एक्स, ये हम लोग सेम क्वेश्चन किए अगर तुम लोग को याद है तो इस टाइप का. अब तुम लोग बताओ को, याद करो ये क्वेश्चन था एक्सप्रेस कोवेरियंस ऑफ वाई टी इन टर्म्स ऑफ कोवेरियंस ऑफ, एक्सप्रेस गामा वाई इन टर्म्स ऑफ गामा एक्स, है ना. तो ये वही सेम चीज है. तो ये गामा वाई है, इसको एक्सप्रेस करो गामा एक्स के टर्म्स में. तो तुम लोग वाई टी और वाई टी माइनस एक्स को एक्सपैंड कर दो. वाई टी की जगह पे क्या लिखोगे? एक्स टी माइनस 0.3 एक्स टी माइनस वन. और वाई टी माइनस एस की जगह पे क्या लिखोगे? एक्स टी माइनस एस माइनस 0.3 एक्स टी माइनस वन माइनस एस लिखोगे. करो, करके बताओ एक्स के टर्म्स में क्या आ रहा है. और फिर क्योंकि कोवेरियंस ऑफ एक्स टी विल ओनली डिपेंड ऑन द लैग, तो वाई टी इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द लैग.
क्या आ रहा है मैम? इन पार्ट वन ऑल्सो डू वी हैव टू गिव रीजनिंग बाय एक्सपेक्टेशन एंड कोवेरियंस? पार्ट वन, पार्ट टू कर रहे हैं। पार्ट वन में कहाँ एक्सपेक्टेशन कोवेरियंस का जरूरत है श्रेया? मैम आई एम आस्किंग कि मतलब वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसे डायरेक्टली लिखते हैं। हाँ मतलब ये तो हम लोग ने किया है पूरा, डायरेक्ट क्या हो गया? यहाँ तो मैंने दिखाया है कि एक्सटी जो है वो मार्कोव कैसे निकल रहा है और ये हम लोग ये कैसे निकल रहा है, इसमें क्या मतलब, इसमें क्या तुमको मतलब डायरेक्ट? जैसे स्टेशनैरिटी अभी हमने लिखा कि AR1 प्रोसेस है तो वो स्टेशनरी है, तो उसमें ये तो नहीं दिखाना ना कि मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ XT जो है वो कांस्टेंट है इसलिए वो स्टेशनरी है। नहीं नहीं नहीं, वो तो हमने इससे दिखा दिया ना प्रूव करके। सेकंड पार्ट में हो तो हाँ अरे नहीं, हमने फर्स्ट पार्ट, तुम कौन सा पार्ट बोल रही हो पहले ये बताओ मेरे को। इसी क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ना, थर्ड क्वेश्चन का, हाँ तो डिटरमाइन वेदर XT स्टेशनरी एंड सेटिस्फाइज मार्कोव प्रॉपर्टी है, तो तो स्टेशनरी स्टेशनरी। तो हो गया, स्टेशनरी तो हमने दिखाया ना कि z इज अच्छा ओके इक्वल टू ठीक 2 करके, ये तो है दिखाया। ओके ओके। बोलो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है ये कोवेरियंस वाईटी एक्सटी के टर्म्स में? 2 लाइन का था खाली। गामा, ठीक है। रुको रुको, गामा एस, बोलो, -0.3 इंटू S-1। हाँ। हम्म। हम्म। तो यहाँ पे लिख देना वेर गामा एस स्टैंड्स फॉर, बेसिकली गामा एस की जगह पे तुम लोग को कोवेरियंस एक्सटी कॉमा एक्सटी माइनस एस लिखना पड़ेगा। सो वी कैन से एज कोवेरियंस एक्सटी कॉमा एक्सटी माइनस एस डिपेंड्स ओनली ऑन द लैग। तो ये पूरा विल ओनली डिपेंड ऑन द लैग, हेंस दिस विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द लैग, वाईटी वाला। सो ये जब तुम लोग एक्सपेक्टेशन प्रूफ कर दिए और ये प्रूफ कर दिए तो तुम लोग स्ट्रेट अवे लिख सकते हो वाईटी इज स्टेशनरी। ठीक है। और उसके लिए क्या करेंगे, मार्कोव के लिए देखो बहुत सिंपल है, सब्सटीट्यूट करो। सो वाई टी इक्वल टू क्या दे रखा है, वाई टी इक्वल टू एक्स टी माइनस 0.3 एक्स टी माइनस 1 दे रखा है ना। तो अब तुम लोग को क्या करना है, बस सुन लो प्लीज। तुम लोग को एक्स टी हम लोगों ने क्या लिया था ऊपर, एक्स टी हम लोगों ने लिया था 0.5 एक्स टी माइनस वन प्लस ई टी। तो वो सब्सटीट्यूट करोगे, इसको मत करना। तो वाई टी तुम लोग का एक्स टी माइनस 1 के टर्म्स में आ जाएगा, बेसिकली वाई टी हो जाएगा ई टी प्लस 0.2 एक्स टी माइनस 1 हो जाएगा। एक्स टी की जगह पे तुम सोचो ना, सब्सटीट्यूट कर रहे हो 0.5 एक्स टी माइनस 1 प्लस ई टी, तो ई टी वाला टर्म है और 0.5 एक्स टी माइनस 1 है और यहाँ माइनस 0.3 एक्स टी माइनस 1 है, तो क्या बचा, ई टी प्लस 0.2 एक्स टी माइनस 1 बचा, है ना। तो वो अब जो टर्म आ रहा है तुम लोग का, उसके जगह पे अब तुम लोग एक्स टी माइनस 1 के जगह पे बेसिकली एक्स टी माइनस 2 के टर्म्स में उसको करो सब्सटीट्यूट। ठीक है। और फिर वाई टी निकालो इन टर्म्स ऑफ वाई टी माइनस 1 और देखो ट्राई करो, ये प्रोसेस फॉलो करो, होता है कि नहीं, ट्राई करो।
देखो बेसिकली इसके बाद क्या आ जाएगा, ई टी प्लस 0.2 इंटू एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब वापस से सब्स्टिट्यूट करो, ई टी प्लस 0.2, बेसिकली इसको सब्स्टिट्यूट करो एक्स टी माइनस 1 को एक्स टी माइनस 2 के लिए, तो क्या हो जाएगा, ई टी माइनस 1 0.2 इंटू 0.5 करेंगे इंटू एक्स टी माइनस 2, है ना, यार है। अब क्या करो, सुनो ध्यान से, ये जो एक्स टी माइनस 2 है ना, इसको सब्स्टिट्यूट करो वाई टी के टर्म्स में। सो बेसिकली ऐसे, बेसिकली ये हो गया प्लस एक्स टी माइनस 2 जो है वो ऐसे सब्स्टिट्यूट करो वाई टी के टर्म्स में, क्या आएगा, क्या आएगा देखो तो, जीरो पॉइंट टू इंटू 0.5 कितना होता है, 0.01 इंटू 0.1 ही तो, सही करे क्या, एक्स टी माइनस 2 के जगह पे अब हम लोग लगा देंगे वाई टी माइनस 2, कुछ गलती हुआ है कहीं पे, मेरे को ऐसा लग रहा है ये वाला पोर्शन में मैंने गलती लिखा है, ई टी होगा ना, हम्म, अच्छा हाँ हाँ, तो फिर अगर मेरे को रुको, अदिति ने भेजा है, एक बार उसका चेक कर लेते हैं, एक्स टी देख लो एक बार, एक्स टी माइनस 0.3, ठीक है, ई टी, हम्म, एक्स टी माइनस 1 है 0.3, ये कैसे आया 0.1, अच्छा तुम एक्स टी को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया और एक्स टी माइनस 1 को भी सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके बाद 0.5 ये आ गया, फिर ये कॉमन आ गया, फिर ये वाई टी माइनस 1, हाँ ये भी करेक्ट है, मेरे को एक्चुअली वाई टी माइनस 1 की ही टर्म्स में चाहिए, बट यहाँ कुछ गलत आ रहा है, तुम्हारे केस में तो ये मार्कोव प्रूव हो रहा है बट ये मार्कोव है नहीं, अदिति तुम्हारे केस में तो ये मार्कोव प्रूव हो रहा है, पर एक्चुअल में इट इज नॉट मार्कोव, कुछ गलत है इसमें, कौन सा वाला, हाँ ये वाला ना 0.7, ये टी माइनस 1 होगा इधर, हाँ तब ये वाला, ये मैं ट्राई करी थी प्रूव करने का, और मैं क्या अप्रोच यूज करी थी कि अब तुम लोग एक्स टी माइनस 2 के जगह पे वाई टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे, सो बेसिकली एक्स टी माइनस 2 अगर अपने इधर लिखे तो इधर अपने पास एक एक्स टी माइनस 1 आएगा और इधर वाई टी आएगा, वाई टी माइनस 1 आएगा, वैसे आई वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग, हम्म, हम्म, वैसे भी कर सकते हैं कि तुम यहाँ पे इसकी जगह पे तुम बोल रहे हो ना एक्स टी माइनस 2 लिख लो,
तो ये हो जाएगा एक्स टी, ये हो जाएगा वाई टी माइनस टू। तो यहाँ पे एक्स टी माइनस टू के जगह पे वाई टी माइनस टू का टर्म आ गया। करेक्ट। वैसे ही कुछ मतलब ट्राई करना पड़ेगा प्रूव करने के लिए। तो ये क्या किया देखो, अदिति ने ये ऐसे लिखा, यहाँ तक हम लोग का सही है। उसके बाद एक्स टी को भी एक्सपैंड कर दिया, एक्स टी माइनस वन को भी एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे ये वाला कहाँ पे, ये वाला टर्म गलत है, ये माइनस वन होगा बस इधर। हाँ, क्योंकि एक्स टी माइनस वन को एक्सपैंड किया है ना, तो फिर ये अलग अलग हो जाएगा, तुमको ये अलग अलग लिखना पड़ेगा ऐसे, और ये माइनस 0.3 वाला टर्म रहेगा। कर लो चलो। सो यहाँ पे कैसे मार्कोव नहीं प्रूव हो रहा है, कौन बताएगा? वाई टी डिपेंड्स ऑन वाई टी माइनस वन ही है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ई टी माइनस वन। तो अगर ई टी माइनस वन पे डिपेंड हो रहा है मतलब पास्ट एरर पे डिपेंड हो रहा है, और अगर पास्ट एरर है मतलब पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंड होना चाहिए, है ना। क्योंकि पास्ट एरर पे अगर आपका कोई चीज डिपेंड होता है मतलब आप पास्ट वैल्यू भी ले रहे हो, तो इट इज नॉट मार्कोव। ठीक है, क्लियर है? एक बार देख लो। या फिर ये वाला अप्रोच भी यूज कर सकते थे कि एक्स टी माइनस टू है, यहाँ अगर एक्स टी माइनस टू डालोगे तो यहाँ वाई टी माइनस टू आएगा, और यहाँ एक्स टी माइनस थ्री। तो बेसिकली जस्ट सब्सटीट्यूट एक्स टी माइनस टू, कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे? वाई टी माइनस टू माइन, हाँ वो माइनस माइनस प्लस होके 0.3 प्लस 0.3 एक्स टी माइनस थ्री आ जाएगा। तो वाई टी डिपेंड्स ऑन वाई टी माइनस टू, सो इट्स नॉट मार्कोव। ठीक है, ये अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। करो इसको। हाँ, बट एक्चुअल में बताए तुमको, तुम एक्स टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर नहीं सकती हो आइडियली। तुम अगर एक्स टी माइनस टू को सब्सटीट्यूट करियो ना, मेरे को कुछ ऐसा चाहिए था जो खाली वाई के टर्म्स में था, हम वही देख रहे हैं। हम्म, तो उसमें भी तो एक्स का एक टर्म रहेगा ही। हाँ, तो वो तुमको फिर रिकर्सिव बना के फिर एक कॉमन निकालना पड़ेगा वाई टी के टर्म्स में, ऐसे कर तो हो जाएगा। मैम वो जो आपने सेकेंड इक्वेशन लिखा है वाई टी इज इक्वल्स टू ई टी प्लस 0.2 एक्स टी माइनस वन, हम्म, उसी में टी माइनस टू करके वो वाई टी के टर्म्स में आ जाएगा। वापस से बोलो। जो इस वाले में? हाँ, इस वाले में अगर टी माइनस टू हाँ, तो वो वाई टी तो के टर्म्स में आ जाएगा, वाई टी माइनस वन के टर्म्स में। एक बार इसको बताओ ना सब्स्टिट्यूट करके। सो बेसिकली मैं भेज देती हूँ। दिस पार्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करें एक्स टी माइनस टू, मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वाई टी ना, तो ये हो जाएगा अपना वाई टी माइनस वन माइनस 0.2 इंटू माइनस ई टी माइनस वन डिवाइडेड बाय होल थिंग डिवाइडेड बाय 0.2। समझे? देख लो तो, समझ आया ये वाला पार्ट क्या किया है? देखो, बेसिकली ये वाला इक्वेशन यूज किया, यहाँ पे एक्स टी माइनस वन जो है ना, उसकी जगह पे एक्स टी माइनस टू लिखो, तो ये हो जाएगा ई टी माइनस वन, और ये हो जाएगा वाई टी माइनस वन। तो ये पूरा टर्म आ गया एक्स टी माइनस टू, तो अब ये एक्स टी माइनस टू को इधर सब्सटीट्यूट कर दो बेसिकली।
इधर पे। देख रहे हो? तो अब इसको जब खोलोगे तो देखोगे डिपेंड्स ऑन वाई टी माइनस वन एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ई टी माइनस वन। तो यहाँ पे एटलीस्ट एक्स टी का कोई टर्म नहीं है, ठीक है, सो इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टी। सो दैट्स अ बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 इसी का, ये एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट था। क्या लिखा हुआ है देखो, कंसिडर द, तो मेरे को भेजी नहीं, मेरे पास आया नहीं वंशिका वो फाइल्स। अच्छा हाँ आ गया, तो ठीक है, उस वाले पीसी में को नहीं दिखा होगा। कंसिडर द जीरो मीन MA1 प्रोसेस है XT। फिर बोल रहे हैं बी दिया हुआ वैल्यूज ऑफ बी इज लेस देन 1, अ सैंपल साइज XT, a sample xt where t goes from 1 to capital T is taken, which is believed to be from xt and is assumed that e0 is 0. Demonstrate the log likelihood function is given by this entire equation. कैसे करेंगे इसको? इस टाइप का सिमिलर किया है हमने। E1 इक्वल टू E1 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि E1 का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग के पास है, ठीक है। तो अगर तुम लोग E1 से स्टार्ट करो तो E1 क्या हो जाएगा? E1 is x1 minus b E0, हाँ, और E0 0 है, तो E1 इज इक्वल टू x1 आया, हाँ। तो ये आ गया। अब तुम लोग ट्राई करो इसको ब्रेक करने का, मतलब कि अब ET के टर्म्स में, जैसे ET इक्वल टू XT माइनस बी ET माइनस 1 हो गया ना, तो अब ट्राई करो कि तुम लोग उसको ब्रेक कर रहे हो, ET माइनस 1 को पूरा ब्रेक करके वो जो समेशन वाले के टर्म्स में लेके आओ, तब भी होगा ये सॉल्व। करो ट्राई। हाँ, क्योंकि हम लोग को ET का इक्वेशन पता है, इट फॉलोज नॉर्मल दिस। तो अगर ET फॉलोज दिस, तो अगर तुम ET को लिख रहे हो XT के टर्म्स में या कुछ लिख रहे हो, तो तुम सपोज ET प्लस म्यू विल फॉलो व्हाट? नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। अल्फा ET प्लस म्यू विल फॉलो व्हाट? नॉर्मल म्यू कॉमा अल्फा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। मीन में प्लस माइनस का इफेक्ट आता है और वेरिएंस में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का इफेक्ट आता है। तो तुमको XT को ET के टर्म्स में करना पड़ेगा, ताकि तुम नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करो, तब भी तुम ये यूज कर पाओगे ना, लॉग लाइक्लीहुड। ट्राई करो, बस सोचो खुद से करने का, थोड़ा दिमाग लगाओ। खाली ये वाला और अप्रैल 2022 का थोड़ा डिफिकल्ट था, उसके पहले के साथ।
हाँ, जब एकदम निकालते हैं तो ये देखने को हम लोग एक्स में डाल सकते हैं। एक्स माइनस बी एक्स फिर ऐसे करते चलते हैं। एच को बात करिए कुछ ये तो सही क्या पता कुछ तो कुछ है एच को क्या बताएं एच तो ये तीन बच्चे की बात मानना बहुत बढ़िया है। ई माइनस में क्या होगा माइनस टी अच्छा ये तो वन से है ना ठीक एक तो कुछ नहीं जनरल फॉर्म तो बन गई पांच तो और करना पड़ेगा यार तो इसलिए आइडियाज बनेगा तो सिस्टम बनेगा ये ऐसे होगा p p equals to x p minus b p minus b to the power t minus 1 मतलब b square x1 हाँ हाँ तो b to the power a minus 1 into x most probably कुछ ऐसा कर बस माइनस में चौथा एक के साथ ये सब आगे नहीं होगा e ये ना e1 की जगह पे e1 x3 आ गया हाँ क्या जनरल इक्वेशन कैसे कुछ है x3 minus b to the power t minus x1 तो सब नहीं है into x1 हुआ x x के साथ माइनस 1 है तो x1 के पीछे भी माइनस कर किसी ने किया है तो भेजो ग्रुप में चैट बॉक्स में क्या आ रहा है बताओ ईटी क्या आ रहा है दिस इज सितंबर 2022 क्वेश्चन क्या हुआ तुमको वंशिका दिमाग खराब हो गया क्या हाँ क्या पर मैंने अच्छा किया ना ऐसे CT6 को मतलब डिवाइड कर दिया टाइम सीरीज में और रेस्ट ऑफ CT6 में एक्चुअली द ओनली रीजन बीइंग कि रीसेंट 3 टर्म का डिफिकल्ट है टाइम सीरीज उसके पहले का कुछ नहीं है फिर उसके पहले का तुम बना लोगे चलो कोई तो भेज दो यार क्या तुम लोग E1 equal to x1
माइनस बी इन टू ई जीरो, तो ई जीरो जीरो, तो ई वन इक्वल टू एक्स वन हो गया, ये ठीक है। अब बताओ ई टी को कैसे लिख रहे हो? ई टी कैसे लिख रहे हो बताओ? एक्स टी प्लस सम वाला पूरा चीज कैसे होगा? ई टी अगर हम उधर ले जाएं, एक्स टी ई टी अगर तुम लोग उधर ले जाओ तो क्या आएगा? एक्स टी माइनस बी ई टी माइनस वन। अब ई टी माइनस वन को तोड़ो, एक्स टी माइनस वन एक्स टी माइनस वन माइनस बी ई टी माइनस टू, फिर ई टी माइनस टू को तोड़ो। तो ऐसे करके वो जो समेशन वाला पार्ट आएगा ना, वो मेरे को जानना है। श्रेया ने भेजा, मेरे को लग रहा है ना श्रेया चीटिंग करी है। हाँ श्रेया, सोल्यूशन चीटिंग नहीं करी होगे मैम, तुम? हाँ, कैसे वो पता जो चलेगा मेरे को? क्वेश्चन है, जो हम्म। क्वेश्चन है उसमें प्रूव करना है, तो अगर हम उसी को ओपन करके देख लेंगे तो हमें वो इक्वेशन जो मिलेगी तो उसी से पता चल जाता है कि मतलब ईटी का टर्म यही आएगा, तो वो एग्जैक्टली सेम ही है। ये तुमको ना रिकॉर्डिंग में नहीं बोलना चाहिए था। देखो, तो वो बोल रही है कि और अगर तुम लोग इसको तोड़ोगे ना तो तुम लोग को देख के समझ में आ जाएगा कि क्या टर्म होगा। ईटी फॉलोज नॉर्मल जीरो का सिग्मा स्क्वायर है ना, तो मेरे को एक कुछ ऐसा चाहिए जिसका मीन, यहां से मीन और वेरिएंस तुम लोग उठा सकते हो बेसिकली देख के, समझ रहे हो? ये तुम लोग कर सकते हो। बट ठीक है, एनीवे क्या होगा बताओ? समेशन बाकी लोग ट्राई करो, तुम लोग लिख के कर सकते हैं यार, थोड़ा तो बताओ क्या होगा। लास्ट टर्म हम लोग को पता है कि लास्ट टर्म वो E1 बेसिकली X1 है। आया आर्ची कुछ? अनुकृति ने लिखा है एक्स टी इक्वल टू ईटी प्लस, अच्छा बाबा इसने पूरा वो लिख के दिया है, चलो। मैम ये हम लोग ईटी का ईटी इज इक्वल टू क्यों निकाल रहे हैं? जैसे मेरा एक्स टी, एक्स कैपिटल टी इज इक्वल टू आया था ये पूरा, लेकिन हम इसे ईटी की टर्म्स में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमको एंड में वही करना है, तुम एंड में ना ये माइनस को उधर ही लेके जाओगे, क्योंकि तुमको ईटी, वही तो मैं शुरू में समझा रही थी। पहली बात तो कैपिटल टी नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ई टी, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में एक ध्यान रखना, टी गोज फ्रॉम वन टू कैपिटल टी है, नॉट इन्फिनिटी, ठीक है? क्योंकि ईटी को तुम नॉर्मल में एक्सप्रेस करियो, ईटी फॉलोज नॉर्मल जीरो कॉमा समथिंग सिग्मा स्क्वायर, तभी तो तुम उसके ईटी के प्लस माइनस में जो कुछ होगा तुम उसको नॉर्मल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकती हो ना, समझी? इसीलिए बोलो। वो तो हम लोग ईटी का डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करते हुए लॉग लाइक्लीहुड बना रहे हैं। हाँ हाँ, और कैसे तो बनेगा लॉग लाइक्लीहुड? बोलो, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये एक्सपेंशन तो ठीक है, बट आई डोंट वांट दिस एक्चुअली। मेरे को ये बताओ, ये टर्म बताओ मेरे को। तुम लोग लिख के ट्राई भी नहीं कर रहे, तुम लोग गिव अप कर दिया पूरा। एग्जाम में गिव अप करने से नहीं चलेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। एटलीस्ट पेन पेपर पे लिख के मेरे को बता दो क्या आ रहा है। बेसिकली क्या होगा देखो, ई टी इज इक्वल टू एक्स टी माइनस बी ई टू दी पावर टी माइनस वन। ई टू दी पावर टी माइनस वन को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स टी माइनस वन माइनस बी ई टी माइनस टू, फिर उसको तोड़ोगे तो एक एक्स टी वाला टर्म आ रहा है और एक बी वाला टर्म आ रहा है, ठीक है? फाइनली एक एक्स वाला और एक बी वाला टर्म है।
सो समेशन देखो इसने लिखा है 1, t-1, ठीक है, -b to the power I multiplied by x I minus t, ये लिखा है श्रेया ने। I माइन, हाँ वही, चलो देख लो, ये आ रहा है। हाँ, तुम लोग को एक दो एक्सपेंशन करके दिखाना पड़ेगा, फिर तुम लोग लिख सकते हो स्ट्रेट अवे। क्लियर है, ये आना चाहिए सबका, देख लो एक बार। अब इसके बाद तुम लोग क्या बोलोगे, इसके बाद तुम लोग बोलोगे ई टी प्लस 1, ये तुम लोग दिखा दोगे, ठीक है। फॉर टी गोज फ्रॉम 1 से कैपिटल टी, ठीक है, ये वाला चीज लिख देना, फॉर आई गोज फ्रॉम कैपिटल टी। ये तुम लोग को दो तीन तुम लोग लिख के फिर प्रूफ करोगे, 2-3 लाइंस लिख के प्रूफ करोगे, बट दिस शुड बी द आंसर दैट यू ऑल शुड गेट। तो अब लॉग लाइक्लीहुड क्या हो जाएगा फिर ऑफ दिस फंक्शन? बताओ लॉग लाइक्लीहुड तो क्या हो समय जाएगा? के सम का जो हमने ये लिखा है रेंज 1 से t-1, तो फिर बाद में i को 1 से t तक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा आई का ये रेंज तो i का ही दिया है ना, 1 से t-1 तक का। नहीं, तो तुम्हारा पर जब तुम उसको एक्सपैंड कर रहे हो तो तुम्हारा आई से 1 से t-1 ही जा रहा है, बट तुम आई का क्यों लिख रहा है मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। सॉरी, ये चीज मैंने गलत लिख दिया ना, ये गलत हो गया, ये टी होगा इधर, गलत लिख दिया, ये टी होगा, ठीक है। बट ये तुम लोग का आया ना एक्सपैंड करने से, मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, बट तुम लोग का आया क्या? तुम लोग पेन पेपर पे लिख के देख लो, ये आना चाहिए। एनीवन हु इज नॉट गेटिंग दिस इक्वेशन, ये हमने एक्सपेंशन बहुत बार क्लास में किया है, हमने 2-3 सम्स किए एक्सपेंशन के क्लास में। यू ऑल शुड, एवरीवन शुड गेट दिस, ठीक है। बहुत सिंपल है आई थिंक ये। अब तुम लोग को वो बस 2-3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ट्रेंड समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लाइक्लीहुड हम लोग का क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसके लिए कांस्टेंट ले लो, मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा बताना, प्रोडक्ट लेते हैं ना, सो प्रोडक्ट फ्रॉम 1 टू कैपिटल टी, क्योंकि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो हमारा वो क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है एक्सपोनेंशियल हाफ, बोलो हाफ, ईटी के टर्म्स में बताओ ना पहले। अगर सपोज तुम ईटी के टर्म्स में कर रहे हो, सपोज तुम बोल रहे हो कि ईटी फॉलोज नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर, तो उस टर्म्स में तुम्हारा क्या आएगा, स्क्वायर रूट 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल ईटी हाफ इंटू ईटी बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, एक्सटी होता है ना। स्टैंडर्ड नॉर्मल का क्या होता है, अगर तुम स्टैंडर्ड नॉर्मल का देखोगे तो क्या होता है, तो सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा -0.5 मल्टीप्लाइड बाय ईटी डिवाइडेड बाय सिग्मा, और ये पूरा का स्क्वायर। एक बार देख लो तो क्लियर है कि नहीं।
अब बस कुछ नहीं करना है, ईटी की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू इसका, आ जाएगा आंसर। करो, पहले तो लॉग लाइक्लीहुड ले लो, आई थिंक बेटर रहेगा, और फिर करना। तुम लोग जब लॉग लोगे तो कैसे हो जाएगा, लॉग सी प्लस प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के अंदर लॉग जाएगा तो सम हो जाएगा, तो सम ऑफ अंदर जाने से क्या हो जाएगा बताना, ये 1/√ऑफ सिग्मा स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, हाँ माइनस लॉग सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करते हैं, -½ इंटू लॉग सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ दिस है ना, सो लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो स्क्वायर रूट मतलब दिस टू द पावर 0.5, तो वो सामने आ जाएगा बेसिकली। करो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो बेसिकली लॉग लाइक्लीहुड क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कांस्टेंट वाला टर्म, ठीक है, प्लस समेशन गोज फ्रॉम 1 टू कैपिटल टी ऑफ व्हाट, ऑफ -0.5 इंटू लॉग ऑफ सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ सिग्मा 0 सिग्मा स्क्वायर टू दी पावर 0.5 वैसे हो जाएगा ना स्क्वायर रूट, तो वो सामने आ जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा पूरा माइनस ऑफ दिस एंटायर थिंग, क्योंकि बाहर में एनीवेज, देख लो। अब बस कुछ भी नहीं करना है, अब यहाँ पे तुम लोग को ईटी के जगह पे ये वाला पूरा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, एंड दिस विल मैच योर दिस आंसर। देख लो, ½ इंटू टी, ये वाला पूरा पार्ट, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू टी एक्स टी, ईटी की जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा ना ये वाला पार्ट। अब अगर समेशन खोल, एक बार ध्यान देना, मैं कर नहीं रही हूं, एक बार ध्यान देना, लॉग ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो टर्म है इसमें समेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बाहर ले जाओगे -1/2 लॉग सिग्मा स्क्वायर करके ये आ जाएगा, इंटू टी हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये वाला तुम टी टाइम्स मल्टीप्लाई टी टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो ये वाला टर्म आ गया, बीच वाला टर्म आ गया, बीच वाला टर्म आ गया। उसके बाद जो अंदर वाला टर्म है इसमें खाली समेशन रहेगा। अब इसमें भी ईटी के जगह पे तुम ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो पूरा एग्जैक्ट देखो ये आ जाएगा, बेसिकली समेशन ऑफ ये वाला पार्ट सिग्मा वाला पार्ट जो है, ठीक है, वो बाहर ले लेना, तो 2 सिग्मा स्क्वायर बाहर आ गया, और अंदर में ये जो ईटी वाला पार्ट है इसको एक्सपैंड कर दोगे तो एग्जैक्टली ये सेम इक्वेशन आ जाएगी। भाई देख लो, इसको करो, इसको प्रॉपर लिख के सॉल्व करो, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट ये हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पे बस हम लोग को एक्सपैंड करना था और कुछ भी नहीं करना था, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके उसका हम लोग को पीडीएफ लिखना है, नॉर्मल का पीडी ईटी स्टैंडर्ड ईटी फॉलोज नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर, तो उसका हमारा ये आ रहा है पीडीएफ, बस अब ईटी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो।
क्लियर है कैसे आएगा ये वाला टर्म? दिख रहा है ना, विजुअलाइज कर पा रहे हो? नेक्स्ट करो, चलो क्वेश्चन नंबर 2, मतलब पार्ट 2 इसका। पार्ट 2 बोल रहे हैं you are given that the maximum likelihood estimator of b beta hat obtained by setting the partial derivative of L, यहाँ पे जो हम लोग निकाले हैं, either satisfies this particular equation. So R1 is a sample autocorrelation of xt at lag 1. Determine b hat considering the separate cases. और क्या क्या केसेस है? R1 is between -1/2 and 0, R1 is 0 and R1 is between 0.5. सो बेसिकली R1 का 3 अलग अलग केसेस लेके हम लोग को दिखाना है कि हम लोग का बी हैट क्या होगा। अच्छा एक बार देख लो यहाँ पे प्लीज, ऑल ऑफ यू क्विकली हैव अ लुक, क्विकली हैव अ लुक। अगर R1 0 है तो यहाँ पे बी हैट क्या हो जाएगा? 0। तो ये तुम लोग लिख दोगे व्हेन R1 इज, 3 अलग अलग केसेस दिखाने हैं। दूसरा केस क्या होगा? जब तुम लोग इसको एक्सपैंड कर रहे हो तो क्या आएगा? बी हैट, एक बार बताओ क्या आएगा? तो 0 वाला मैंने लिख रही हूँ, बी हैट और बी हैट इक्वल टू R1 प्लस R1 इंटू बी हैट स्क्वायर। यार है, तो अगर तुम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? R1 इंटू बी हैट स्क्वायर प्लस माइनस बी हैट प्लस R1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बी हैट का, देख लो। अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुम लोग रूट्स निकालोगे श्रीधराचार्य करके, तो रूट्स क्या आएंगे जल्दी से बताना। श्रीधराचार्य लगाओ, इसमें क्या आएगा? 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 इंटू R1 स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय 2R1। ठीक है, ये तुम्हारा रूट निकल रहा है। अब कुछ नहीं करना, अब खाली हम लोग को देखना है कि इसमें अगर हम लोग, सो बेसिकली ये बी हैट आ गया, है ना, बी हैट का वैल्यू आ गया, ये प्लस माइनस हो जाएगा इधर। ठीक है, अब तुम लोग को कुछ नहीं करना है, अब तुम लोग को इसमें वैल्यूज डाल के देखने हैं कि इसमें उन्होंने लिखा नहीं है ना कि स्टेशनरी चाहिए या कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये लिखना चाहिए था पर इस क्वेश्चन में, एक्सप्लेन व्हाट कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन इफ R1 इज ग्रेटर देन बी हैट। ठीक है, तो अब बताओ, अब इसमें हम लोग को अगर हम लोग को इस इक्वेशन को, स्टेशनरी तो नहीं, बेसिकली इफ इट शुड एग्जिस्ट, क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, आओ एक बार देखो क्वेश्चन क्या है। हम लोग को बोला है कि ये वाला जो लॉग लाइक्लीहुड है इसको इन लोग डिफरेंशिएट करें, पार्शियल डिफरेंशिएट करें विद टर्म्स ऑफ बी, एंड जब पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो ये वाला इक्वेशन आ रहा है R1 के टर्म्स में, where R1 is a sample ACF. Determine B hat considering separately the cases of all these.
मतलब अब तुम बोल रही हो R1 की जगह पे B हैट डाल दे। कर सकते हो, सेम आएगा। मतलब हम लोग जो कर रहे हैं ना, कर सकते हो, करो। सो बेसिकली बट इन दैट केस तुमको एक तो ये निकल गया। यहाँ जब तुम इक्वेट करोगे तो तुम R1 और माइनस हाफ को इक्वेट करो, जीरो को मत करो, और R1 और इसको इक्वेट करो। ठीक है, हाँ कर सकते हो, करो, वैसे करो। सो बेसिकली व्हाट आई वाज थिंकिंग कि R1, अब हम लोग पुट इन करते हैं वैल्यूज कि अगर R1 तुम्हारा ग्रेटर देन ये हुआ तो, बट यस आई थिंक क्योंकि इन्होंने भी वैसे ही, इन्होंने बहुत गंदा, मतलब इनका सोल्यूशन मुझे बहुत पर्सनली अजीब लग रहा है। तो -0.5 ये वाला चीज हम ले रहे हैं, -0.5 लेस देन इक्वल टू R1। अब R1 की जगह पे B हैट डाल दो, बेसिकली ये डाल दो B हैट बाय 1 प्लस B हैट स्क्वायर, एंड देन सब्स्टिट्यूट करके देखो कि B हैट का क्या वैल्यू आ रहा है। हाँ, किसका? अब यहाँ पे भी एक चीज दिया हुआ है, एक बात देखो कि B नीड्स टू बी बिटवीन, लाइक B नीड्स टू बी बिटवीन -1 and 1, तो इसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो इन्होंने वही चीज किया है कि ये जो रूट्स है दीज रूट्स नीड्स टू बी, सो बेसिकली ये जो हम लोग का रूट आ रहा है, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 1, और एक वाला एक होगा लेस देन 1। समझ रहे हो? -1 नहीं, मैंने गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया मैंने। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ B इज लेस देन 1 ना, लेस देन 1 होगा, हाँ, और ग्रेटर देन -1 होगा, वो भी करके कर सकते हैं। फिर उस केस में R1 आएगा, बेसिकली R1 का वैल्यूज आएगा कि R1 का ये वैल्यूज है विच इज एक्चुअली इक्वल टू दीज वैल्यूज। नहीं समझा? मतलब तुम समझो, अगर अगर तुम समझो, अगर तुम्हारा B हैट 0 से 1 है तो तुम्हारा R1 का रेंज ये वाला आ रहा है, 0 से हाफ। अगर तुम्हारा B हैट -1 से 0 है तो तुम्हारा R1 ये आ रहा है। ये एग्जैक्ट सेम है जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन किए थे, जहां हम लोगों ने प्रूफ करते पूरा कोवेरियंस निकाल के, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के, दो अलग अलग कैरेक्टर, उसमें हम लोग कंफ्यूज हो गए थे। फिर हम लोग बोले थे कि वैसे ही करो रादर देन, ये वही चीज है, ये वही चीज है। हाँ, उल्टा भी कर सकते, दोनों कर सकते हैं एक्चुअली। तो तुम लोग या तो यहाँ पुट इन कर दो वैल्यूज, बेसिकली -1/2 लेस देन इक्वल टू R1 है, R1 की जगह पे B हैट के टर्म्स में कर दो, फिर देखो क्या आ रहा है आंसर B हैट का। बट ये वाला चीज नहीं भूलना है कि B हैट नीड्स टू बी, mod of B हैट नीड्स टू बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन व्हाट कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन if R1 mod of R1 is greater than half। अगर mod of R1 greater than half होगा तो B hat हम लोग का greater than mod of B hat greater than 1 हो जाएगा। मतलब ये वाला इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये हम लोग का प्रोसेस क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, देखो क्या लिखा है, इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ R1 इज ग्रेटर देन हाफ, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ बीटा इक्वेटिंग द थ्योरेटिकल ऑटो कोरिलेशन जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, क्योंकि ये वाला इक्वेशन ही होल्ड ट्रू नहीं करेगा, ये इक्वेशन होल्ड ट्रू इस कंडीशन में कर रहा है। सो कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू कलेक्टिंग मोर डेटा एज इट इज पॉसिबल। यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ R1 इज अ सैंपल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एट लैग 1, कि उसका वैल्यू ग्रेटर देन हाफ आ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, क्योंकि वो ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू ये होल्ड ट्रू नहीं करेगा इन दैट केस, और अगर ये होल्ड ट्रू नहीं करे मतलब कुछ डेटा में गड़बड़ है। सो यू नीड मोर डेटा, यू नीड टू कलेक्ट मोर डेटा एज इट इज पॉसिबल that the observed value of R1 has been distorted by sampling error,
otherwise it should be concluded that the data come from a different types of model. तो ये बहुत important चीज था कि अगर ये R1 greater than half है तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि तुम लोग लिखोगे ये से तुम लोग को बस क्रक्स समझाना है कि अगर R1 greater than half है तो ये जो theoretical relation between ACF है, sample ACF and B hat, ये होल्ड ट्रू नहीं करेगा. और अगर ये होल्ड ट्रू नहीं करेगा मतलब हम लोग का मॉडल और डेटा अलग है, मतलब वो जो डेटा है may not follow this MA1 process. This is either one of the reasons or the second reason can be आपका जो डेटा है वो बहुत छोटा है. So collect more information and then check the value of R1. Now if your R1, it may be that your R1 may be like not statistically significant enough. The size is not statistically significant enough to show that R1 is less than mod R1 is less than half. ठीक है ये तो ये है, ये वाला कर लेगा तुम लोग सेकंड पार्ट. फिर खाली R1 की जगह तुम लोग को बीटा डालना है, बीटा हैट बाय 1 प्लस बीटा हैट स्क्वायर डाल के तुम लोग को देखना है कि बीटा हैट का क्या वैल्यूज आ रहा है. बट एक चीज याद रखना, बीटा हैट का वैल्यूज शुड बी बिटवीन द रेंज -1 and 1 क्योंकि वो हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में. हाँ श्रेया. मैम जो हमने श्रीधराचार्य लगाया है तो अगर उसमें थोड़ा मतलब उसको देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है ना. तो उसमें जब अगर हम उसको लेंगे, अगर r इज ग्रेटर देन 0 तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है, राइट? कौन बोला r ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है कहीं? नहीं, उसमें इंटरवल्स दिए हुए हैं ना कि r1 माइनस हाफ टू 0 और है ना. तो अगर हम ठीक है. r1 ग्रेटर देन 0 लेंगे तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, और अगर हम 1 प्लस समथिंग करेंगे तो ऑब्वियसली वो 1 से बड़ा हो जाएगा और हमें b की वैल्यू -1 और 1 के बीच में चाहिए. तो हम ऐसा दिखा सकते हैं कि मतलब सिर्फ इस वाले केस में जब r इज ग्रेटर देन 0 तो सिर्फ 1 माइनस वाला केस दिखाएं, और जब मतलब b हैट जब r इज लेस देन 0 तो 1 माइनस स्क्वायर रूट वाला केस दिखाएं. करेक्ट करेक्ट, एकदम क्योंकि- सही बोल रही हो. अब क्योंकि देखो 4 केसेस बन जाएंगे ना, नहीं चार तो- केसेस बन जाएंगे. वेरी गुड. तो ये भी बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है. सुन लो, मतलब ये चीज बहुत अच्छा है एक्चुअली, ये सबसे तुम लोग का माइंड ओपन होता है. अब जब मैं फर्स्ट कंडीशन बोल रही थी कि बी हैट का ये हम लोग का आ रहा है, तुम लोग दो कंडीशंस प्रूव करो कि इट इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू -1. ये दो चीज प्रूव करो. अब इसमें दो चीज में भी क्या हो रहा है, दो और कंडीशन आ रहे हैं प्लस माइनस का. ठीक है. तो ये जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन कब हो रहा है, जब हम लोग क्या बोल रहे हैं, R1 इज ग्रेटर देन 0. हम लोग को ये दिखाना है ना. तो R1 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मतलब ये पॉजिटिव है डिनोमिनेटर. ठीक है. 1 1 कैंसिल आउट हो गया. अगर चलो 1 1 कैंसिल आउट मत करो, ये तुम लोग का पॉजिटिव है. अगर ये पॉजिटिव है तो 1 प्लस स्क्वायर रूट कुछ भी करोगे तो वो 1 से तो छोटा नहीं रहेगा ना. तो यहाँ पे खाली कंडीशन लगेगा माइनस का, तो वो प्लस वाला कंडीशन नहीं लगेगा. और इस केस में भी सेम लॉजिक, इस केस में भी सेम लॉजिक. अगर तुम लोग इसको पॉजिटिव रखते हो, ठीक है, R1 को अगर तुम लोग पॉजिटिव रखते हो, तो अगर तुम लोग पॉजिटिव रखोगे तो क्या होगा, अगर तुम लोग 1 प्लस समथिंग करोगे, हाँ तो नहीं, हाँ 1 प्लस समथिंग करोगे तो ही वो ग्रेटर देन रहेगा. 1 माइनस करोगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस वाला कंडीशन आएगा. तब तुम लोग का बेसिकली दो ही कंडीशन में रिड्यूस हो गया रादर देन 4 कंडीशंस. हाँ सेकेंड वाला, हाँ -1 ही होगा. और तुम इधर पे नेगेटिव लो फिर, हाँ इधर पे नेगेटिव लो. तो ये अगर तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है तो तुमको ग्रेटर रखने के लिए ये वाला 1 प्लस समथिंग करना पड़ेगा. हम गलत बोल रहे हैं क्या कुछ? नेगेटिव है, एक सेकेंड, कुछ कंफ्यूजन हो गया. ये क्या होगा यहाँ पे श्रेया? इस वाले में मैम तो हम प्लस ही उसमें होगा. आई थिंक, हाँ इस वाले में प्लस ही होगा, बट आई थिंक हम लोग
इस पे नहीं छोड़ देना चाहिए बी हैट की वैल्यू की इन टर्म्स ऑफ R1, क्योंकि मेरे पास R1 की वैल्यू तो इन टर्म्स ऑफ बी हैट ही है और हमें बी हैट ही फाइंड आउट करना है और R1 के हमने ऑलरेडी बता दिए हैं, तो इसको ऐसे इज ग्रेटर देन -1 या +1 लिखना तो मतलब वो साइंस की से फंसने वाली बात हो जाएगी। रुको एक सेकेंड। एक मिनट, मैं बता रही हूँ उसको तुम लोग को कैसे लिखना है। एक सेकेंड, इसका सोल्यूशन मेरे को खोल के दिखाने दो। ये सितंबर है ना, क्वेश्चन 6 है ना। देखो देखो क्या लिखा है। लिखा है इफ R1 इज 0 तो B हैट 0 होगा, ये हम लोग को पता है। अदरवाइज B हैट सैटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोगों ने लिखा था, द रूट्स आर दिस। अब इन्होंने क्या बोला है ना कि ये रूट्स जो है यहाँ पे प्लस माइनस बेसिकली होना चाहिए, बट इन्होंने क्या बोला है देखो, द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक आर 1 माइनस स्क्वायर रूट, वी रिक्वायर द रूट लेस देन और इक्वल टू 1 इन मैग्नीट्यूड। दस फॉर R1 ग्रेटर देन 0 हम लोग का ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, एंड R1 लेस देन 0 हम लोग का ये वाला इक्वेशन। अब ये जो इन लोग पूरा ये चीज लिखा है ना, अगर तुम लोग अब बताओ ये एग्जाम में लिख के आओगे तुम लोग को मार्क्स मिलेगा? कुछ भी इसका आ रहा है नहीं मिलेगा, तुम लोग को पूरा समझाना पड़ेगा वो चीज। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है, ये क्वेश्चन थोड़ा वियर्ड है। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि डिटरमाइन बी हैट कंसिडरिंग द सेपरेट केसेस। तो बेसिकली अगर R1 इज बिटवीन दिस तो बी हैट क्या होगा, अगर R1 इज 0 तो बी हैट क्या होगा, अगर R1 इज बिटवीन दिस तो बी हैट क्या होगा, तुम लोग को वो बताना है। समझ लो, तो तुम लोग खाली सिंपली लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। R1 0 तो ठीक है, फिर तुम लोग लिखोगे R1 इज ग्रेटर देन -12, वो जब इक्वेशन है तो बी हैट का क्या फॉलो कर रहे हैं हम लोग इक्वेशन। तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने सिंपली खाली लिख दिया कि अगर R1 ग्रेटर देन 0 है तो बी हैट का हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। क्यों ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं? अभी जो हम लोग ये लॉजिक यहाँ पे देख रहे थे कि अगर R1 ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, तो तुम्हारा ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है माइनस वाला, ठीक है, ये वाला चलो अपने हटा देते हैं क्योंकि ये हम लोग को पता है कि ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। तो हम लोग ये वाला कंडीशन क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज R1 इज पॉजिटिव इधर, तो तुम लोग को यहाँ पे भी R1 इज पॉजिटिव इधर, और तुम लोग को हम लोग को क्या चाहिए कि बी हैट इज लेस देन 1, तो ये वाला इक्वेशन फॉलो करेंगे। एंड अगर R1, सो दिस इज व्हेन R1 is greater than 0 and this is when R1 is less than 0। अब देखो R1 less than 0 मतलब ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है मतलब ये पॉजिटिव हो गया तुम्हारा। तो अब इस केस में अगर तुम वैल्यूज पुट इन करोगे तो ये वैल्यूज तुम्हारा -1 और 1 की रेंज में रहेगा। तो तुमको ये बताना है, बट एक्चुअल में अगर तुम लोग समझने जाएगा तो क्वेश्चन को जब रिप्रेजेंट करेंगे ना, बहुत डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन टू रिप्रेजेंट। मीनिंग कुछ भी नहीं है, मीनिंग सेम है जो हम लोग को पता है, बट जिस दैट उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है कि R1 जब है तो बी हैट क्या होगा। R1 अगर 0 है तो बी हैट 0 है, R1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो बी हैट बेसिकली इन टर्म्स ऑफ R1 ये है 1 माइनस स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि इट नीड्स टू बी इन द रेंज ऑफ -1 and 1, क्योंकि तुमको ये वाला लाइन लिखना है that b hat needs to be in the range -1 and 1, and that is why अगर R1 greater than 0 है तो ये, और R1 less than 0 है तो ये। ठीक है, और लास्ट पार्ट में जो बोल रहा था कि सपोज मान लो ये है ही नहीं, R1 देख रहे हैं ग्रेटर देन हाफ है मॉड ऑफ R1, तो या तो हमारा डेटा जो है वो MA1 फॉलो ही नहीं करता, या तो हमारा डेटा इतना छोटा और इनसिग्निफिकेंट है जिसकी वजह से हमारा ये गलत कंक्लूजन आ रहा है। सो यू नीड टू कलेक्ट मोर डेटा टू गेट अ बेटर कंक्लूजन। ठीक है, क्लियर है अभी? चलो नेक्स्ट, थोड़ा और कर लेते हैं, एटलीस्ट अप्रैल 22 कर लो। अप्रैल 22 में एक ही क्वेश्चन है। हाँ श्रेया। मैम बस एक लास्ट छोटी सी चीज कि हम्म इसमें हम इसको ऐसे लिखते हैं क्या, एक चीज और कि अगर R1 की मैक्सिमम वैल्यू जैसे हाफ है
तो अगर R1 की मैक्सिमम वैल्यू हाफ होगी तो B हैट 1 हो जाएगा 1 इक्वल्स हो टू, जाएगा, वो भी तो लिख सकते उसको, हो। तो मतलब ऐसे जैसे फॉर 0 लेस देन R1 लेस देन इक्वल टू हाफ, B हैट बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 कॉमा 1 क्लोज ब्रैकेट, ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हो। तो ऐसे ही मतलब बट ये इंटरवल आ भी जाएगा ना। बट ये भी लिखना पड़ेगा तुमको। हाँ, ये लिखने के बाद कि इसके हाँ, अंदर भी लिख तो R सकते हैं, की वैल्यू डाल के फिर वी कैन फाइंड आउट ना। लिख सकते हैं। साक्षी, क्लास के बाहर जाओ, लिख सकते हैं। ठीक ओके है, मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बी का रेंज तुम ये निकालोगी कि R1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो बी हैट इज बिटवीन 0 एंड 1। तुमको वो लिख, वही हम लोग, वही श्रेया भी बोल रही थी कि क्या वो लिखना है, वो लिख सकते हैं। तुम इसके बाद लिख सकते हो, तुम ये जब लिखोगी तुम इसके बाद लिख सकती हो when R1 is between half and 0, 0 and half, so B hat is between 0 and 1. When R1 is between minus half and 0, तो B hat is minus 1 and 0. ठीक है, जो उस वाला क्वेश्चन हर्षिता जो बोली वो कर सकते हैं यूज, बट तुमको एक्चुअल में दिखाना ये है कि तुम्हारा वो इक्वेशंस कहाँ कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है बी हैट के टर्म्स में। तुमको बी हैट को दिखाना है आर के टर्म्स में, ये तुमको दिखाना है, ना कि आर को बी हैट के टर्म्स में। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। वो आर को बी हैट के टर्म्स में बोली है, तुमको बी हैट को दिखाना है आर के टर्म्स में। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि डिटरमाइन बी हैट नॉट आर इन टर्म्स ऑफ आर, बी हैट को इन टर्म्स ऑफ आर दिखाना है। चलो ये वाला उठाओ क्वेश्चन। अप्रैल 22 में आई थिंक 2 क्वेश्चन होने चाहिए, करो ये वाला स्टार्ट करो क्वेश्चन। अच्छा नहीं, यही था तो लास्ट क्वेश्चन वाला, हाँ। क्वेश्चन 7 भी है, इसमें मिस हो गया क्वेश्चन 7, किसी और जगह चला गया क्या? हम्म, हम्म, ठीक है, चलो। अ जीरो मीन फर्स्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज, ये भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ टाइम सीरीज। अ जीरो मीन फर्स्ट ऑर्डर मूविंग, मतलब MA1 है, ठीक है, MA1 दे रखा है। डिराइव इन टर्म्स ऑफ B द वैल्यू ऑफ P, यहाँ पे P मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, दैट मिनिमाइजेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कैसे करेंगे? वैल्यू ऑफ B दैट विल मिनिमाइज दिस। हम्म, क्या फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर? तुम ले लो एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस एंटायर थिंग, तुम इसको एक्सपैंड कर दो, चलो, ठीक है। या फिर तुम XT को एक्सपैंड करो, चलो। तुम अगर XT को एक्सपैंड करोगी तो एक इक्वेशन बनेगा, फिर उसको तोड़ दो, एक्सपेक्टेशंस है, प्लस माइनस आएगा तो उसको तोड़ दो, और फिर देखो करके, ट्राई करो इसको करने का। और एक्सपेक्टेशन ऑफ ET क्या होता है? 0। एक्सपेक्टेशन ऑफ ET स्क्वायर क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ ET अंदर में स्क्वायर है क्या? कैसे?
करो। एक्सपेक्टेशन ऑफ ईटी स्क्वायर मतलब अंदर में स्क्वायर, ई और स्क्वायर बाहर नहीं, इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर, बिकॉज वेरियंस इज व्हाट, वेरियंस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ईटी स्क्वायर मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ ईटी का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ईटी इज 0, तो उसका होल स्क्वायर वो 0 आ गया, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ईटी स्क्वायर, ईटी का स्क्वायर बेसिकली, तो वो तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। करो, बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, करो। मतलब देखो इसको ना तोड़ो पहले। तुम लोग पता है तुम लोग का सबसे बड़ा शॉर्टकमिंग क्या है? पता है तुम लोग का शॉर्टकमिंग ये नहीं कि तुम लोग को आता नहीं, तुम लोग का शॉर्टकमिंग ये है कि तुम लोग ट्राई नहीं करते हो। मैंने तुम लोग को बोल दिया, तुम लोग फिर भी लिख नहीं रहे हो, तुम लोग टाइप नहीं कर रहे हो। तुम लोग जब तक लिखोगे नहीं, उसको तोड़ोगे नहीं, तब तक तुम लोग कभी नहीं कर पाओगे। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ मैंने इसको डायरेक्टली तोड़ रही हूँ, एक्स टी के अंदर पे आ जाएगा ईटी। मेरा कॉपी मत करो, एनीवेज आई एम नॉट गोना टाइप इन फुल, तो तुम लोग अपना अपना सोचो। ये हो जाएगा माइनस पी इंटू टी -1 माइनस पी बी देखो ये आया। अब देख लो, एक बार सुन लो प्लीज, इसके बाद क्या करना है। पहली बात तो ET-1 ET-1 साथ में लिख लेना, ठीक है, P माइनस बी करके, बाहर में होल स्क्वायर है। अब क्या आएगा समझो, एक बार सुन लो, एक टर्म रहेगा, अब तुम लोग उसको तोड़ोगे, ठीक है, एक्सपेक्टेशन को तोड़ोगे। तो जब एक्सपेक्टेशन स्क्वायर को तोड़ोगे, बेसिकली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को तोड़ोगे, तो तो क्या आएगा, एक आएगा ईटी। इन्होंने इसको कैसे तोड़ा, इन्होंने गलत किया है। सही किया है। अरे एक इम्पोर्टेंट चीज तो हम लोग भूल ही गए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सटी माइनस पी एक्सटी -1 तो 0 होगा ना। तो अगर वो 0 होगा, सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू वेरियंस, और फिर तोड़ दिया इन लोग अंदर। ये भी बहुत अच्छा चीज किया है, बट ठीक है चलो, हम लोग पहले वाला अप्रोच यूज कर रहे हैं, तो सेकेंड अप्रोच आई थिंक बेटर था। अदिति जो करके भेजी है, ये भी सही है, ये भी सही है, करेक्ट। ये अप्रोच यूज करते हैं, ये मैं कॉपी कर देती हूँ तुम लोग के लिए पूरा। यहाँ तक मैंने लिखा, ये मैंने लिखा, ये वाला, ये भी सही है। चलो, क्या हुआ, क्या बोल रही है कि अदिति सब सॉल्व करके भेज देती है? तो नहीं नहीं,
देखो यहाँ पे एक बार ध्यान दो, बेसिकली ये पूरा जो है, अब तुम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ये हो गया ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी, तो ये वही चीज हो गया। अब यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है ये तो जीरो ही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ईटी माइनस वन, ईटी माइनस टू, ये पूरा पार्ट जीरो है। तो बचा ये वाला पार्ट, मतलब खाली ये वेरिएंस वाला पार्ट। तो अब इसमें समझो, वेरिएंस ऑफ ईटी, अब सारा एरर टर्म्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो वेरिएंस ये तुमको लिखना पड़ेगा पर अदिति, तुमको ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एरर टर्म्स ऑफ different time periods are independent of each other and variance of ET is equal to 0. तो तुम्हारा क्या आ रहा है, देखो पहले वाला टर्म, बेसिकली तुम वेरिएंस ऑफ, सॉरी, एंड वेरिएंस ऑफ ईटी इज सिग्मा स्क्वायर, मैंने जीरो बोल दिया। तो जब तुम लोग तोड़ोगे इसको तो वेरिएंस ऑफ ईटी लिखना पड़ेगा, वेरिएंस ऑफ ईटी प्लस वेरिएंस ऑफ बी माइनस पी का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बीपी का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एंड वेरिएंस ऑफ ईटी क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर। तो ये पूरा आ गया टर्म, आया। अब इसके बाद कुछ नहीं है, अब इसके बाद तो ये एक्सपैंड हो ही गया है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद टर्म्स ऑफ पी या बी, पी करो, चलो इसको डिफरेंशिएट करो विद टर्म्स ऑफ पी। ठीक है, दिस विल बी द लास्ट सम फॉर टुडे। भाई कर लो अभी ये सम अच्छे से। सो differentiating with terms of p, बताओ क्या आ रहा है, p क्या आ रहा है, p b के टर्म्स में क्या आ रहा है, और फिर उसको डबल डिफरेंस भी करना पड़ेगा, खाली एक सिंगल डिफरेंस करने से नहीं होगा, क्योंकि मिनिमाइजिंग लिखा है कि मैक्सिमाइजिंग, मिनिमाइजिंग लिखा है, तो डबल डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। डबल डिफरेंस करना मत भूलना, डबल डिफरेंस नहीं करेगा तो 1.5 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। देख रहे टाइम सीरीज से कितना डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, 4 या 5 क्वेश्चंस ही हुए हम लोग का, ये 5th क्वेश्चन है क्या वंशिका? अरे हर्षिता काउंट कर रही है, उसे पूछो ना। बट इसके बाद के, ये 6th है, वाह वी मेड इट हाफ वे थ्रू। बट इसके बाद का सेकेंड हाफ इज सिंपल, शुरू ये लास्ट 3 टर्म से टाइम सीरीज डिफिकल्ट आया ना। क्या आ रहा है पी, खाली ये बता दो प्लीज, फिर अपने नेक्स्ट पार्ट करेंगे। वेरी गुड अदिति, ये अदिति वाला सॉन्ग ऐसे ही नहीं बना था, कुछ सोच समझ के ही बना था। चलो पार्ट टू डबल डिफरेंशिएशन दिखा देना प्लीज। कमेंट ऑन योर आंसर इन पार्ट 1 इन केस वेयर b इज इक्वल टू 1। तो अगर b इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा हर्षिता, 1/2, p हो जाएगा 1/2। और अगर p 1/2 है मतलब हम लोग का क्या है, अगर p 1/2 है मतलब आप किसको मिनिमाइज कर रहे हो, x माइनस हाफ ऑफ xt को, x माइनस xt माइनस हाफ xt माइनस 1 को आप कर रहे हो, xt माइनस हाफ ऑफ xt माइनस 1 को आप मिनिमाइज कर रहे हो, yes or no, which is what, b की जगह मैंने क्या बोला, b क्या 1, तो अगर b 1 है तो हम लोग क्या करें, देखो xt क्या है, et प्लस et माइनस 1, मतलब ये वाला एरर टर्म और पास्ट एरर टर्म को तुम इक्वल वेटेज दे रहे हो। यूजुअली क्या होता है समझना, यूजुअली होता है कि आप करंट एरर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो रादर देन पास्ट एरर, यूजुअली, नॉट ऑलवेज द केस। तो यहाँ पे आप सेम, मतलब एरर टर्म को आप सेम वेटेज दे रहे हो आज का और कल का को, जो गया कल, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है देखो, अगर हम बोले b इज 1 तो p हाफ हो गया, दिस इज स्टेटिंग दैट द बेस्ट
लीनियर प्रिडिक्टर मतलब तुम किसको मिनिमाइज करो। हम लोग जब बी निकाल रहे हैं तो बी हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, किस चीज को मिनिमाइज करके, बी इज व्हाट, बी इज हम लोग का पैरामीटर, उसको हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, किसको मिनिमाइज करके, एक्सटी माइनस हाफ ऑफ एक्सटी माइनस वन को। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लीनियर प्रिडिक्टर, और हम लोग जब मिनिमाइज करते हैं हम लोग क्या करते हैं, एरर टर्म को मिनिमाइज करते हैं। तो क्या बोला है, दिस इज स्टेटिंग दैट द बेस्ट लीनियर प्रिडिक्टर इन मीन स्क्वायर एरर टर्म्स ऑफ एक्सटी इज गिवन बाय एक्सटी माइनस हाफ ऑफ एक्सटी माइनस वन। क्योंकि तुम इस टर्म को मिनिमाइज कर रहे हो टू टेक आउट बी। तुम किसको मिनिमाइज करते हो, एरर टर्म को करते हो, मीन स्क्वायर एरर, उसको तुम मिनिमाइज करते हो, मीन स्क्वायर एरर। किसको मिनिमाइज करते हो, मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करते हो। तो ये स्क्वायर हुआ है ना, मीन स्क्वायर एरर। तो ये हम लोग का मीन, मतलब तुम एक्सटी माइनस हाफ कर रहे हो, मतलब तुम क्या बोल रहे हो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग बेस्ट लीनियर प्रिडिक्टर क्या है ऑफ एक्सटी इज एक्सटी माइनस एक्सटी गिवन, अगर एक्सटी माइनस वन हम लोग लें तो तुम्हारा बेस्ट लीनियर प्रिडिक्टर इज हाफ ऑफ एक्सटी माइनस वन। तभी तुम एक्सटी माइन, ये तुम्हारा एरर हुआ कि नहीं, अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर वाला, इसको क्या हम लोग एरर टर्म बोल सकते हैं, क्या इसको हम लोग एरर टर्म बोल सकते हैं, हाँ क्या इसको हम लोग एरर टर्म बोल सकते हैं। आप लोग क्या करते हो, मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज, तो ये एरर है ना, उसके स्क्वायर को आप मिनिमाइज कर रहे हो। तो क्या ये एरर, याद है हम लोग जब CS1 में रेसिडुअल्स करते थे तो हम लोग क्या बोलते थे, वी मिनिमाइज द रेसिडुअल्स, है ना। क्यों हंस रही हो, याद आया ना, हम लोग क्या करते थे, हम लोग एरर टर्म्स को मिनिमाइज, और हम लोग उसको स्क्वायर क्यों लेते थे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से हम लोग को मतलब नहीं रखना है, एरर में हम लोग को एरर नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो आप क्या बोल रहे हो, अगर आप इसको एरर बोल रहे हो तो आप एक्सटी को किससे कंपेयर कर रहे हो, हाफ ऑफ एक्सटी माइनस वन से। मतलब आप बोल रहे हो कि एक्सटी का बेस्ट एस्टिमेट इज हाफ ऑफ एक्सटी माइनस वन। तो वही लिखा है, दिस इज स्टेटिंग दैट द बेस्ट लीनियर प्रिडिक्टर मीन स्क्वायर एरर के टर्म्स में ऑफ एक्सटी इज एक्सटी गिवन एक्सटी माइनस वन, एक्सटी गिवन एक्सटी माइनस वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्सटी माइनस वन। मतलब अगर तुमको एक्सटी माइनस वन गिवन है तो तुम एक्सटी कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ एक्सटी माइनस वन करके निकालोगे। क्लियर हुआ, अमेजिंग कॉन्सेप्ट, मतलब स्टैटिस्टिक्स पूरा एकदम क्लियर हो गया माइंड के सामने। ठीक है, अब सेकेंडली क्या लिखा है, दिस इज इंट्यूटिवली रीजनेबल सिंस द कॉन्ट्रीब्यूशन टू xt माइनस वन फ्रॉम et माइनस वन विल बी रिफ्लेक्ट, मतलब xt माइनस वन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा xt को, वो et माइनस वन के टर्म्स में होगा, और यहां हम उसको इक्वल वेटेज दे रहे हैं, और et माइनस वन का हम लोग जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन, et माइनस टू का हम लोग जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप xt जो निकाल रहे हो et और et माइनस वन के टर्म्स में निकाल रहे हो। तो आप बेसिकली क्या बोल रहे हो कि पिछले टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, बेस्ट एस्टिमेट ऑफ xt गिवन xt माइनस वन इज हाफ ऑफ xt माइनस वन, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, दैट इज व्हाई यू आर मिनिमाइजिंग दिस। ठीक है, डिटरमाइन द in the case where b is equal to 1 the values of q and r that will minimize this equation। सेम थिंग है, यहाँ पे q मल्टीप्लीकेशन में r मल्टीप्लीकेशन में है, बट यहाँ पे तुम लोगों को कैसे करना है, देखो तुम लोग अगेन ये वाला जो पूरा स्क्वायर टर्म है, अब अगेन जैसे हमने इसको किया ना, जैसे हमने इसको लिखा है सेम तरीके से करो, इसमें तुम लोग एक्सपैंड कर दो xt माइनस, इसमें खाली एक डिफरेंस है, यहाँ पे xt माइनस टू भी ले रखा है, xt तो है ही माइनस वन और xt माइनस टू, तो xt माइनस वन और xt माइनस टू दोनों को इस तरीके से एक्सपैंड कर दो, बस फंक्शन बड़ा है बाकी पूरा सेम है। ठीक है, तो तुम लोग इसको et के टर्म्स में पूरा एक्सपैंड कर देगा ऐसे करके, तो et आ गया, फिर से स्क्वायर है बाहर, तो अगेन वेरिएंस वाला टर्म और ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म जीरो है। ठीक है, खाली सिग्मा स्क्वायर वाला टर्म बचेगा, सिग्मा स्क्वायर। अब इसमें एक और चीज है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, क्यू एंड आर दो है, तो तुम लोग को पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो इक्वेशन आएगा बेसिकली।
पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद टर्म्स ऑफ क्यू, पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद टर्म्स ऑफ आर, बट यहाँ पे तुम लोग को डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना है। करो, टाइम है तुम लोग के पास, चलो तुम लोग का क्लास नहीं खत्म हुआ है। 5 मिनट लेके इसको पूरा कॉपी कर लो ना, ये पूरा देखो कॉपी कर लो, खाली वैल्यूज चेंज करना और ऐड करने और नए वैल्यूज। पी को क्यू बनाना है, पी को क्यू बनाना है और आर के जगह पे, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। ई टू द पावर ये पूरा चीज का स्क्वायर है, तो वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन वाला टर्म पूरा हट गया, वेरिएंस वाला टर्म बचा, उसको क्यू सिग्मा स्क्वायर के टर्म्स में लिख लो और फिर उसको भी डिफरेंशिएट करना है विद टर्म्स ऑफ क्यू एंड विद टर्म्स ऑफ आर। करो, ट्राई करो एंड देन ओनली वील एंड द क्लास। मेरा वाला सर, मेरा में कुछ नहीं है, ठीक है। अरे तुमको देखना था क्या, तुमने तो कुछ चाहिए बोलो। आरची तो पूरा सोई गई कॉलेज, आरची और साक्षी। कल पहुंच जाओगी ना? हाँ, फिर ऐसा सो जाओगी, पता चला बस में सो गई था। एक बार स्टूडेंट हम लोग के यहाँ से निकली, क्लास में सर को क्या था सुबह, और वो घर ही नहीं पहुंची, और उसकी मम्मी का बार कॉल करना, ऐसा तो पता नहीं कुछ नहीं, फिर हम लोग उसके फ्रेंड्स को कॉल करें, उसके साथ मिलती है, मेट्रो में तो गई क्या करें, पता कहाँ थी, साउथ सिटी मॉल। पहले अपनी मम्मी को क्या चाय खाई थी, फिर उसको स्टोर चाय में पक कर दिए अच्छे से। घर में काम लेकर आज का 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 3-4 बजे क्लास खत्म किया था। अच्छा तो बहुत लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछेगा। पॉइंट देखिए कहाँ से एग्जाम मैम समझा रहा है, सब कुछ इजी लगता है। अब तो ये टेस्ट है ना, इफ विल टेस्ट not only the level of hard work you have done, but at the same time the level of presence of mind and intelligence. तो देखो, ऐसा कभी नहीं होता कि जिसने ट्रू हार्ड वर्क किया है वो फेल हो जाए, होता है नो डाउट, आई एम नॉट सेइंग इवन, मतलब इवन आई हैव फेल्ड अ लॉट, बट थोड़ा लक फैक्टर भी आ जाता है उस समय, बट उस समय का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर तुम सोचो वंशिका, अगर तुम ये 3 मार्क नहीं अटेम्प्ट कर सकती, पर तुम 7 और 8 तो कर सकती हो ना, तो 18 में तुम 15 मार्क्स तो अटेम्प्ट कर सकती हो ना। बट अब क्या होगा, तुम इसमें लेके बैठ जाओगी और तुमको गुस्सा आएगा कि हमें क्यों नहीं लिख पा रहे, और तुम इसमें कर दोगी 10 मिनट बर्बाद। ये होता है एग्जाम में, पता है, एग्जाम देना इज एन आर्ट, एक्चुअली इट्स एन आर्ट।
आया? चलो इसको कर लेना फिर तुम लोग। इसमें आंसर देख लो। इसमें जब तुम लोग डिफरेंशिएट करोगे क्यू को, तो क्यू के टर्म्स में डिफरेंशिएट करने से तुम लोग का आएगा क्यू 2/3 आ रहा है और आर 1/-1/3 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बी का वैल्यू दे दिया है ना। ऊपर वाले केस में बी का वैल्यू नहीं था, बट अभी बी का वैल्यू दे दिया है, सो वी कैन फाइंड आउट क्यू एंड आर। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना होगा बिकॉज देर आर 2 वेरिएबल्स, तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। क्लियर? अगर किसी ने लिखा है इक्वेशन मेरे को लिख के भेज सकते हैं चैट बॉक्स में, तो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी यहाँ पे। कोई नहीं लिखा होगा, मेरे को पता है ना, सब सो गए हैं। चलो, थैंक यू सो मच, वील मीट नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। अच्छा, नेक्स्ट क्लास पहले हम लोग टाइम सीरीज खत्म करेंगे और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रीइंश्योरेंस वाला जो पूरा पार्ट होगा, आई थिंक पार्ट 3 देखो तो कौन सा क्वेश्चन है मेगा क्लास का। ठीक है, चलो बाय बाय।